अब श्री स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी संमत 1631 को कथा आरंभ करी। कलयुग में, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के राजघराने में अवतरण हुए। इस पूर्व समय में कि श्री तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की लीला का और मर्यादा का वर्णन लिखा है तथा अतिरिक्त आत्म ज्ञान भक्ति की लीला भी लिखी है। मूल अर्थ है रामायण का कि अध्यात्म आत्म ज्ञान है। यह आत्म ज्ञान को जानने का साधन है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, राजयोग, लय योग आदि आदि साधना से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्म ज्ञान साक्षात के दर्शन कर सकते हैं। मूल अर्थ है रामायण का कि अध्यात्म ज्ञान का आत्मा को साक्षात करना। यही रामचंद्र जी लक्ष्मण को उपदेश भी देते हैं कि मूल ज्ञान लक्ष्मण तत्व ज्ञान के द्वारा अध्यात्म आत्मा का नित्य दर्शन करे, उसे भी ज्ञान कहते हैं। तो बारगी रामायण भी हमें उपदेश देवे और आंतरिक घट रामायण भी उपदेश देवे। बारगी रामायण है उपदेश मर्यादा का उपदेश देवे। जैसे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। रामचंद्र जी ने माता पिता के साथ में मर्यादा का आचरण निभाया और माता पिता की सेवा का उपदेश सारे संसार को उपदेश दिया कि माता पिता की ऐसी आज्ञा पालनी और सेवा करनी। और भाई भाई का भरत और रामचंद्र जी ने एक संदेश दे दिया, भाई भाई के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। भाई भाई के प्रति आज तो एक पीछे पीछे टक्के टक्के के लिए मरते हैं, एक किसी को पद प्राप्त करने के लिए उसकी टांग खींचते हैं। और भरत और राम का बिहार देखो। भरत तो कहता है राज राम तुम लो, और राम कहता है मैंने 14 वर्ष का वनवास मेरे पिता ने दिया है, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं राज नहीं भोगूँगा। और भरत कहता है मैं भी राज नहीं भोगता क्योंकि मेरा बड़ा भाई है। बड़े पुराने समय में बड़ा भाई होता उसको राज्य सौंपते थे और योग्यता के हिसाब से राजा राज्य दिया। इसलिए भरत कहता है भी मेरे पिता और वशिष्ठ गुरु जी ने जो योग्यता देख के आपको राज्य दिया है, मैं राज नहीं भोगूँगा। और उधर राम कहता है कि मैं वनवास माता पिता की आज्ञा है, मेरी कैकेयी माता सौतेली माता की आज्ञा है। आजकल कोई अपनी माता की आज्ञा नहीं मानता और रामचंद्र जी ने सौतेली माता मौसी की आज्ञा मानकर और राम ने दशरथ के वचन 14 वर्ष के मानकर वनवास में अब कई तर्क करते हैं कि वशिष्ठ जी जो ज्योतिष के ज्ञाता थे और उसने ऐसा क्या मुहूर्त निकला। अरे मुहूर्त हमें ऐसे मालूम नहीं, परमात्मा करता है वह अच्छी करता है। वनवास जाने से हमें क्या क्या लाभ हुआ है, क्या क्या दुष्टों का संहार हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अनेक तरह से मर्यादा निभाई। तो इसलिए घट रामायण और बारगी रामायण में से हमें उपदेश मिलता है मर्यादा में कैसे रहें। अनेक तरह से रामायण के अंदर शुरुआत से लेकर आखिरी तक रामायण में बारगी मर्यादा और आंतरिक मर्यादा दोनों मर्यादा साथ में चलती है। इसलिए रामायण को हमारे सभी घरों में पढ़ना चाहिए। और रामायण में घर की मर्यादा, समाज की मर्यादा, देश की मर्यादा, राष्ट्र की मर्यादा, अनेक तरह से शासन की मर्यादा और धर्म की घर में मर्यादा, भाई भाई के प्रति मर्यादा, पिता पुत्र के प्रति मर्यादा, माता पिता के प्रति मर्यादा और अनेक जो जीव पर रामचंद्र जी ने जो भीलनी
भिलनी को लोग दर्शन नहीं करते थे, और भिलनी का प्रेम भक्ति के कारण रामचंद्र जी ने कैसा आदर किया। इसलिए उपदेश देते हैं, जो भक्त होता है, जो सात्विक होता है, उनका आदर करना चाहिए, और दुष्टों का संहार नहीं हो तो उससे बात नहीं करना चाहिए। हमारी संहार करने की शक्ति नहीं है, परंतु उसके साथ में हमारे समाज व हमारे कुल के परिवार के बच्चे बच्ची रहेंगे तो वो शिक्षा से वंचित रहेंगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने बचपन से लेकर के आखिरी तक रामचंद्र जी ने संसार को जीने की कला सिखाई। इस लोक में कैसे रहें और परलोक में कैसे रहें, और इस लोक में क्या कार्य करें जिससे परलोक सुधरे। ये बहुत इसलिए कृष्ण जी रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और तुलसीदास जी ने कितनी 1 साल लगाए या 2 साल लगाए, कितनी मेहनत करके रामायण लिखी है, और हम रामायण को पढ़ नहीं सकते। और एक तुलसीदास जी बड़े दास भगत थे, जिसने संसार के लिए बहुत उपकार किया है। उसके पुण्य का कोई सीमा नहीं है। जो शिक्षा का उपदेश देता है, कोई भी माध्यम लेगी उसका पुण्य बहुत पुण्य होता है। जैसे एक युजुर्वेद की यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को अगर ये दान दे देता है, ज्ञान दे देता है, तो सारी पृथ्वी के दान के समान मानी जाती है। इसलिए इस दान की कोई सीमा नहीं है। तुलसीदास जी के बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय श्री राम।